बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मोहसिन शहज़ाद मुग़ल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन निसार साहब के घर में। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हसन निसार साहब हमेशा हमें वक्त देते हैं, टाइम देते हैं। आज भी मैं उनके साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। सर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये हम जो सेशन है, ये आज की जो आधे घंटे की हमारी एक नशिस्त है, इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाएँ। आपका इतना दहाइयों पर मुहित एक तजुर्बा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को लेकर। तो अगर मैं इसको स्टार्ट यहाँ से करूँ कि आपने जब अब तक जितने भी अपनी होश के अंदर जितने दौर इक़्तिदार देखे, जितने वज़राए आज़म देखे, आपके नज़दीक सबसे सुनहरी दौर किस वज़ीर आज़म या किस सरबराह का था? मैंने तो पाकिस्तान में एक हफ्ता सुनहरा नहीं देखा। आई एम 70+ नाउ। जी मैं जी। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। देखो, हमारे यहाँ मुनाफ़क़त बहुत है, बहुत गंदगी मुनाफ़क़त। आपका दानश्वर भी दुकानदार है। करंट अफेयर्स अभी बात कर रहे थे आप पर। करंट अफेयर्स क्या हैं आपके? 1947 जब पाकिस्तान बना, जी सर। पाकिस्तान है ही नहीं वो वाला। आधा तो कब का 71 में जा चुका। उस वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था बेटा, वो था उजाड़े पै गए। ईस्ट पंजाब से जब लोग जी लुट पुट के आए, होशियारपुर तो लुधियाना तो अमृतसर और जो भी सारा जालंधर, उजाड़े आज तक उजाड़े जा रही हैं। कोई भी जो सुनहरी दौर नहीं लगा। तबाही उस सफ़र के दौरान हुई, इस मुल्क का निज़ाम में, मेरा एक जुमला बहुत वायरल है, जी सर। बहुत वायरल है, कि पाकिस्तान के निज़ाम को अगर तुम तेज़ाब से गुसल नहीं देते, तेज़ाब से। तेज़ाब से गुसल, ये कोई डिटर्जेंट दा साबुन दा केस नहीं, गंदगी और गलाजत का ढेर है। अभी वो कौन सा इदारा जिसके वो लोग पकड़े गए हैं, हरामी क्या कर रहे थे? तो मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि मुझे सही इदारा बता दो सही सिस्टम जिसके कौन? जिसके साथ करप्शन की कहानियां वाबस्ता ना हो। कहानियां भी वाबस्ता नहीं होती। कहते हैं राई का पहाड़, इसका मतलब है राई थी ना बिल्कुल। जिसका पहाड़ बनाया आपने। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस पाकिस्तान में मैंने तो कोई देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बानिए पाकिस्तान को टाइम शाइम ही नहीं मिला। बाकी तो जो ढेर है गंदगी का, अंदाजा लगाओ। फातिमा जना को मैं कोट कर रहा हूँ, जी मोहतरमा सर। फातिमा जना, जी जी। किसी और को नहीं। किताबों में छपा, बेगैरत ऐसे हैं उसको भी सेंसर कर देते हैं। वो लिखती हैं कि ज़ियारत में जब कायदे आज़म अंडर ट्रीटमेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो अचानक लियाकत अली ख़ान आ गया, तो साथ थे चौधरी मोहम्मद अली, सही। जो बाद अदा कुछ देर के लिए वज़ीर आज़म वज़ीर भी आज़म भी रहे। बने थे। उनका पोर मैंस बजट बहुत मशहूर है। हाँ जी। आलीशान दयानतदार आदमी थे। अच्छा, बगैर बताए, बगैर पूछे प्रोटोकॉल कर लो, तक बीमार आदमी आगे पूछ नहीं। जब वो कुछ देर कायद के पास बैठे और वो नीचे खाने के लिए चले गए, उन्होंने जल्दी वापस जाना था ये वो, तो पता है जी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा अपनी बहन को? वो प्यार से फातिमी कहते थे। उन्होंने कहा, फातिमी ये मेरी अयादत करने नहीं आए, ये देखने आए हैं कि मेरे कितने सांस बाकी। या तो किताबें बैन करो, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरा जी जी। पैशन है तारीख, फलसफा, ये वो सारा। अच्छा, उसके बाद मादर मिल्लत वो अपसेट, हाँ जी। उसने कहा खाने में मैंने ज्वाइन नहीं करना। जी जी। तो मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि यहाँ की पैदावार नहीं थे, वो महज़ब आदमी थे बहुत, उन्होंने कहा नहीं, मेहमान है जो भी है, यू मस्ट ज्वाइन दम सही। खाने के। वो लिखती हैं कि खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली गुमसुम बैठा था। लफ्ज़ ऊंचे नीचे हो सकते हैं, ये याद रखना। और गुमसुम। लियाकत अली खान कह के लगा रहा था, लतीफ़े सुना रहा था। करने आदत आया था। तो ये छोड़ो, हाँ जी। अयादत करने आया था। हाँ, और क्या लगा रहा तुम्हारा था? अच्छा, जी। भुट्टो की औकात देख लो। मैंने भुट्टो के लिए जेलें काटी हैं, मैं वही पूछना क्योंकि भुट्टो की। मैं जी जी। बच्चा था, बेवकूफ़ था, चवल था। अच्छा, मतलब अब कीप, देखो ना, जी जी। पैदा होते दाढ़ी तो नहीं होती ना, दाढ़ी के साथ तो नहीं पैदा हुई। यू कीप ग्रोइंग। जी जी। हम
और हमारा माशरा, हम हैं सड़ांध याफ्ता, रुका हुआ पानी। हमारे यहाँ ये एक आम एक्सप्रेशन है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, बहता पानी पाक होता है। जी है। बहता हुआ इंसान भी पाक होता है। जो रुक जाए उसमें सड़ांध, बदबू आती है। बैक्टीरिया, मच्छर, ये सब। जी उस वक्त बच्चे थे, मेरा ताल्लुक बहुत खुशहाल घर से है। मेरे वालिद के पास 50s में भी 2 गाड़ियाँ थी। जी। ये तस्वीर हाँ जी। 85 साल पुरानी है मेरे वालिद की, वो जो लगी हुई FC कॉलेज की। 85 years old, ऐसा खुश लिबास आदमी। ये फिर उनकी 60s की एज है। जी वो तो आज नजर नहीं आता। अच्छा, हाँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा। क्या? रोटी कपड़ा मकान, जेड़ा बावे वो भी खावे। भुट्टो के नारा अच्छा लगा था। अच्छा, नारा इसलिए अच्छा लगा कि लायलपुर में मेरा हाई प्रोफाइल स्कूलिंग हमारी, ये वो सारे हमारे तो दोस्त सारे, अब मेरी वीडियो बायोग्राफी आ रही है बचपन से लेके पहली बर्थडे से लेके, पहली बर्थडे की तस्वीर माँ बाप की गोद में उससे लेके आज तक का सारा, उसमें मैं सिर्फ तस्वीरें रख के बात करूँगा। यहाँ हमारे यहाँ वो भी ऐसा ऐसा चबल है, आप बीतियाँ लिखते हैं, आधा झूठ फजूल। मैं कोई बात नहीं करूँगा जिसकी मेरे पास यानी शहादत ना हो। तस्वीर हाँ जी। शक्ल। अच्छा, जी तो लायलपुर बुनियादी तौर पे उसमें अपर मिडिल क्लास जी या लोअर क्लास, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, वो निस्बतन कम थी। टेक्सटाइल मिल्स वगैरह, फिर उनके मालिकान, उनके एग्जीक्यूटिव्स, जी। फलाना या ज़मींदारा या सिनेमा ओनर, बिजनेसमैन सारे वहाँ के। जी तो मैं लोगों की हालतें देखता था। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान, जेड़ा भावे, हमारी अपनी ज़मीन थी मियाँ चनो, जेड़ा भावे वही खावे, ये वो सुन के मैं, खैर मुख्तसर बात करते हैं। जी इस बदबख्त मकरू आदमी ज़ियाउल हक के ज़माने में मैं पता नहीं कौन मैगज़ीन ऐसा साथ था, ये पता नहीं क्या, तो जेल में, लेकिन उसकी भी क्या औकात है। भुट्टो, मैं वही पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान की जी तारीख का सबसे बड़ा औकात क्या है? इलेक्शन हुए, जी एक मुल्क था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जी। स्वीप किया किसने? शेख शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान ने। बिल्कुल। उसकी क्या औकात थी? मतलब आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की वजह एक भुट्टो साहब भी थे? नहीं, जी। बिल्कुल गलत, ये मैंने नहीं कहा। कौन था? बहुत सारे फैक्टर्स, देखो बात सुनो, जी समझो, हम गंदे लोग थे। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब पढ़ो। शाहबनामा में। हाँ, जी पढ़ा है तो फिर से पढ़ो। जी वो एक जगह लिखते हैं कि कराची में, उस वक्त कैपिटल कराची था ना, इस्लामाबाद तो जी बहुत जी बांधी था। जी वो हुआ, कहते हैं कि वो मीटिंग कैबिनेट की थी, वो बंगाली जाहिर है वजीर, कैबिनेट की मीटिंग हो गई थी। बात करते 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 ये कोई मिनट्स वगैरह ले रहे थे, उस वक्त जूनियर थे ये कुदरतुल्लाह शाह, ये उनकी किताब में है, शाहबनामा में। जी तो कितने बेगैरत लोग होंगे वो। एक बंगाली वजीर ने कहा कि वो अमेरिका से सैनिटरी का सामान गिफ्ट के तौर पे आया है। गिफ्ट क्या थी? खैराती हैं, आज भी खैरात है, छोड़ो। जी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया, कारोबार सूद का, आप भी सूद देते हो, मैं भी देता हूं। हुकूमत हुकूमती सतह पे सूद का कारोबार करती है, हम कैसे सूदी कारोबार में मुलव्वस? बिल आता है बिजली का या कोई आता है, बिल्कुल आता है। ड्यू डेट, उसके बाद जो सर चार्ज है वो ये हरामी है। हम्म। सर चार्ज नाम रखा, वो सूद है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि वो जो सामान आया है सैनिटरी का, ये जी कमोड शमोड को आए होंगे चबलों के पास खेतों हाँ में जी जाने वाले, तो कह कहा मार के वेस्ट पाकिस्तान के बेगैरत वज़रा, उस ज़माने में वो तुर्रे शुर्रे तो अचकने तो टेढ़े थे, गर्दना थे, गाड़ियों में कुत्ते, हमारे साथ वाले घर में, लेकिन वो बहुत नेक आदमी थे, सही। थे। एक गाड़ी में खुद होते थे, एक में उनके कुत्ते होते थे, लेकिन वो बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह माफ़ करे। एक्सेप्शन हर जगह होती है, मैंने साथ ही करेक्ट कर दिया। बड़ा बचपन में उनसे बच्चों की तरह ठीक है, साथ वाला घर था उनका। तो ये सारे मनहूस बदकार
हा मार के हंस पड़े। और पता क्या जवाब दिया बंगालियों को जी कि तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केले की गाछ काफी है। यानी केले का झुंड होता है ना, जी जी केले जी तो लाओ तुम्हें फेंक। उनके उनकी तुम तो उनकी उस झुंड के पीछे है। सही, लफ्ज आगे पीछे हो सकते, पढ़ लेना जाके। ठीक है सर। तो आपसे देख ज़्यादा कितनी नहीं एबिलिटी है नहीं पढ़ने नहीं की? वो नहीं जी जी मैं किताब की बात जी जी, हवाला दिया आपने। अच्छा, ये फैक्टर्स थे। उधर वो जो याह्या खान था, वो हर कीमत पे, ये लानत है हमारे अंदर, इक़्तिदार। ओए जा पावर। कबर 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 कबर। देखो मेरा एक शेर है, जी जी सोते सोते सो जाना है, चलते फिरते खो जाना है। इस जिंदगी में जिंदगी तुम ढूंढते रहो, जिसमें सवाए मौत के कुछ भी नहीं है सन। ये दो शेर तुम्हें सुना। अच्छा वाह, वो ताज़ा लेकर मेरे सुन। क्या तो ये औकात है टोटल। क्या थूकता भी कोई नहीं आज को ज़ियाउल हक की कब्र पे, लेकिन सही, नहीं। या खान अपने चक्कर में, भुट्टो अपने चक्कर के में, मुल्क अच्छा जाहिर है मुल्क वो तो मुल्क के चक्कर में कोई भी नहीं था। बंदा पूछे जा जाके ऑपोजिशन में बैठ, वहां रोल ऐसा प्ले कर। हाँ मैं जी जब ऑनर्स में आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त पाकिस्तान इंटैक्ट था। जी जी तो ऑनर्स में उनको कोटा मिला बंगालीज को, तो मेरा ख्याल है 25-30% कोटा था उनका। तो हॉस्टल में हम इकट्ठे थे, सब्जेक्ट अपने अपने। वो पता क्या कहा करते थे, तुम साला पौन जॉबी, अच्छा 100% ठीक नकल उतार रहा हूँ। बाबुल्लो हमारा एक दोस्त, प्यार मोहब्बत हो जाए तो वो तो मासूम उम्रें होती हैं, टीनेजर्स थे, बच्चे थे, आपस में प्यार मोहब्बत ये वो। लेकिन उनको उनके अंदर गुस्सा था, गिले थे, और वो हमें कहा करते थे तुम साला पौन जॉबी, तुम्हारा मोनोपोली है। वो अंग्रेजी इस तरह की बोलते हैं, मोनोपोली नहीं, मोनोपोल। मोनोपोली। हाँ जी जीम नहीं बोल सकते। जलीलुल जमा को वो जलीलुल जमा कहेंगे, वैसे नहीं, उनके है ही नहीं वो। अच्छा, तो भाई फैक्टर्स बहुत थे, लेकिन उसका असल बेनिफिशियरी कौन है? भुट्टो। भुट्टो ही लगता है, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर फिर बनना था। उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ना सीखते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं। वो भुट्टो जो मुझे कभी बहुत अच्छा लगता था। खैर अगर अभी दो दो reality- वजूहत को बताएं, हाँ। आज जो आपको लगता है कि भुट्टो साहब तब आपको अच्छे लगते थे, लेकिन भुट्टो साहब की दो ऐसी चीज़ें जो आज आपको सोच के बड़ी शर्मिंदगी होती है, अगर वन लाइनर दो चीज़ें नहीं, बताएं। अब मुद्दत हुई है, जी जी आई एम 70+। जी सर। अब अच्छा बुरा नहीं है, सही और गलत है। वक्त ने वो तमीज सिखा दी। सिखा दी। वो उम्र ऐसी होती है, नौजवानी ऐसी होती है। मतलब जिन्नी बरी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लड़की अच्छी लगती है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता मैं तो बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बाद में क्या होता है, वक्त उनके गुजरता है, नाम भूल जाते हैं, भूल उनकी जाता है वक्त के शक्लें, साथ साथ। जिन्हें बिना एक पल नहीं सी लंघदा, वो वाह, शक्लें याद न रहियां। ठीक है। बिल्कुल। सो व्हेन यू मैच्योर, हाँ जी मतलब एज बढ़ती है तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी तालीम में इजाफा होता है, पढ़ते चले जाते हो। हमारी मेरा तो ज़िंदगी में ओढ़ना बिछाना, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड, तुमने नीचे लाइब्रेरी में मैं देखी हुई देखी, है बिल्कुल ना, देखी हुई। उससे दुगनी किताबें हमारे फार्म हाउस में। तो मेरा तो किताबों के अंदर पहला सारा और दिन आखिरी, हाँ दिन रात यहाँ गुजरता है, बस सो लिया, सो के उठ के खत्म। पढ़ ये लिया। अब ये इतना हाँ जी शेर आ गया, रात को 2 बजे उठ के आगे बैठ के लिख दिया, लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। सो यहाँ कोई ढंग की बात नहीं। नवाशी साहब के 30-40 साल को आपने, ज़ाहिर है आप तो हमेशा उनके क्रिटिक ही रहे, कभी भी उनके हिमायती नहीं रहे। अगर आप बतौर क्रिटिक भी नवाशी साहब की कोई तारीफ़ करना चाहें किसी चीज़ पे, कोई ऐसी चीज़ है? देखो बात सुनो, उस आदमी में एक बात है, जी जी और लिख के, जी जी एक ज़माने में जब कॉलम लिखता था, मुझे बड़े लोग अप्रोच करते थे, महरूमियों, जी जी किसी का इलाज, किसी का फलाना टमकाना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सही। उस आदमी में चंद खूबी, ऐसा होता नहीं, कोई मुकम्मल शैतान नहीं, कोई मुकम्मल, खूबसूरतियाँ बिल्कुल। मुझे वो उस आदमी से इख्तलाफ मेरे और टाइम के हैं। अब ये जो आपने पूछा है तो मैं पूरी तफसील बता रहा हूँ। जी जी
मेरी ज़िंदगी में उस आदमी से पहली बार बात, ये जद्दा था जी। ये बंदा। मैंने कॉलम लिखा, वो बच्ची का की वालदा को हुआ हुआ था, उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था दिल्ली में। वो बच्ची आई, रोना होना है। अच्छा, मेरे जहन में था कि मैं अपने 2-4 दोस्तों में डाल के 10-15 लाख रुपए की गल है, तुसी आप करना, सही है। इसमें एडिट कुछ नहीं करना था। नहीं नहीं, पूरा चलाएंगे। अच्छा, वो जो मुझे पता चला कि जो सबसे सस्ता है उस पे भी कोई 45-50 लाख लगता है, अच्छा। वो हॉस्पिटल दिल्ली का, इंडिया पता जाके नहीं वो भी कौन होना। सा, दिल्ली, हाँ। सही। इंडिया वो तो साथ ही है, सानू लगता पता नहीं कितने। लालपुर मेरा दूर है, मेरा इंडिया करीब। जलंधर अमृतसर नज़दीक, ये बदनसीबियाँ हैं हमारी। खैर, वो मुझे पता लगा वो इतना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी। वो भाई भी उसका साथ जो है, तो मैंने कहा बेटा बात सुनो, तुम लोग मुझे इजाज़त दो, मैं कॉलम लिखता हूँ, सही। उसमें तुम्हारा घर का एड्रेस, ये सारा, तुम्हारी वालदा कौन, ये जो भी तफसीलात, तुम्हारा फ़ोन नंबर, ये वो सारा कुछ होगा। अगर ये काबिल कबूल है तो आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज़ ये मेरा ख्याल था, मैं 2-4 दोस्त, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सही। ये उस ज़माने की बात है जब ये जद्दा थे, जद्दा थे, मुझे मुशर्रफ वो दौर की लिवर बात। ट्रांसप्लांट का मैंने जी। लफ्ज़ ही सुना था, मुझे नहीं पता था कि ये इंडिया जैसे मुल्क में भी ये, वहाँ का भी कोई गंगाराम था मेरा ख्याल हॉस्पिटल, खैर नहीं। जी जी। उस बच्ची ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेटा मैं जिम्मा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत से ये काम कर चुका था पहले, और इसमें हमेशा देखो कैसी बात है, ये जो बैरिया टाउन वाले नहीं, मलक मलक रियाज रियाज, साहब। जी जी। मलक रियाज, देखें मेरी ज़िंदगी में 2 मुलाकातें हैं। एक बार हुई, उन्होंने कहा मैं पहले भी मिला हूँ, मैंने कहा जी मुझे नहीं याद, कहाँ मिले हो, कि जी मेराज खालिद साहब के साथ, वो मुझे आज भी नहीं याद। अच्छा। दूसरी बार वो तशरीफ़ लाए जब मेरी वालदा अ फ्यू ईयर्स अगो, सही। 6-7 साल, मैं नहीं उनको, वो हमेशा फ़ोन करके झगड़ते थे कि आप कॉलम न ज़ाया किया करें, मुझे बता दिया मुझे करें। पता। देखिए, सही। अच्छा, ये बैकग्राउंड था। खैर, मैंने कॉलम लिखा उसमें सारा डिटेल मेंशन कर दी। है, डिटेल मेंशन कर दी, ये बच्ची है, ये इसका ये बच्ची मसला है। वालदा इतनी है, ये वो सारा लोकल यहाँ से चेक, जो भी था सही। पूरा कॉलम वो। अच्छा, वाह, मुझे जाना फौरी तौर पे पड़ गया। कॉलम जिस दिन शाया हुआ है उसी दिन ही मैं, एक दिन पहले लिखते हो ना आप, भेजते जी हो जी तो बिल्कुल अगले है। दिन वो जंग में ज़ाहिर है मेरा कॉलम होता, तो मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद। सही। तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो रास्ते में, उस ज़माने में मैं सेल फोन रखता था, अब कई साल हो गए मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल, आपका व्हाट्सअप ही नहीं मुझे, है। हाँ जी। हाँ, मेरा कोई अभी मैं मिलना भी तकरीबन छोड़ ही चुका हूँ मैं लोगों जी से। जी। अच्छा, वो मलक साहब का फ़ोन आया, कैसी बात है, कॉलम के। मैं आप फिर हुआ कॉलम, मैंने जब भी कहा आप हुक्म कर दिया, अरे बता दिया। अच्छा, ये सुनो, लोगों के चेहरे होते हैं अपने अपने, जो मर्जी भौंकता रहे कोई, मैं जिस मलक चीज़ रियाज को आपने देखी है जानता वो हूँ, आप बताएंगे ऐसे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जब इस्लामाबाद से फारिग होके, तो मैं थोड़ा, मुझे लग रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं बहुत तेज़ी से, सांस मेरा पूरा बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था, क्योंकि मैं वापस, आई वांटेड टू कम बैक टू लाहौर। सही। तो अचानक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कौन, मैंने कहा जी कौन सा बोल रहे हैं, शुजात बोल रहे हैं। मैं कौन शुजात, मैं शुजात साहब, ओ एक वज़ीर आज़म थे, चलो शुजात की बात कर रहा हूँ। अच्छा। दूसरा, अल्लाह इन सबको ज़िंदगी दे, मुझे उन्होंने बात की, तो मैं क्या, मेरा उनसे बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत था। चौधरी परवेज़ इलाही तो मेरे भाइयों की तरह हैं। जी जी। बेटा उनका जो है मुनस, मोनस। इज़ लाइक अ सन टू मी, बहुत हमारा। अच्छा, तो मैं क्या चौधरी साहब, वो रियाज साहब का फोन आया सी, ते पहला हक तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਿयाज अच्छा। साहब, अल्लाह से ज़िंदगी दे, मौजूद है। जी जी। मैं कि जी मलक रियाज साहब बैरिया टाउन वाले, मुझे कहते हैं हाँ, है ना कम जो बड़ा तगड़ा है।
मतलब उनको भी यह पता था। बड़ा शेर है नहीं जाहिर है यार पता था तो कहते जे कोई जरा किसी भी वजह तो पहुंच तो मैं बस है मेरा नंबर जे मेरे बेडरूम का ये सही। मैं आ गया बस। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर वो भी जिंदा है कैसा कौन? ये फर्रुख शाह जो डीजीपी आर भी रहा है अच्छा। फर्रुख शाह जी जी बिल्कुल, नाम सुना। डीजीपी आर भी रहा है जी जी। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ ਕੋ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ भी कमाल है जिद्दे में बैठे ऑल टाउन क्लब भी उधर मैं रोज शाम को वॉक के बाद वहां बैठता था तो उस समय गपशप घंटा 1.5 घंटा वहां से उठना साथ ही मेरा घर था सही। फर्रुख शाह मुझे कहता है कि जी मियां नवाज शरीफ गल करना चाहते नहीं ये गुस्सा मुझे थोड़ी हैरत भी हुई क्योंकि मेरा उनके साथ हमेशा अच्छा, ये भी देखो बंदे की खूबसूरती कि एक बंदा जिसके बारे में दायर है जैसे आपको पता है उनको भी पता था कि ये हमारा क्रिटिक। हाँ जी। अच्छा घटिया काम नहीं किया जिंदगी में जहां जरूरत पड़ी इस बंदे को डिफेंड भी ऐसे ठोक के किया जिसका हिसाब कोई नहीं अच्छा बिल्कुल ठीक। वो कमरे में तो रश था 5-7 दोस्त मंडली बैठी थी उधर बात वो साथ ही सीढ़ियों में चढ़ के चले गए सीढ़ियाँ आगे से बंद थी सही। इनसे बात की इन्होंने कहा कि ये मैंने बताया उनको भी खैर उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ मियाँ साहब। कौन कह रहा है नवाज कहते हैं कि वो जो वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का जो खाता है वो डॉक्टर सोन को मैं जानता हूँ अच्छा, जिसके पास जाना था। जिसके पास सही। मैंने कहा जी ठीक कहानी खत्म इन्होंने कराया और बाद मुझे पता चला कि जब वो खातून नहीं बची तो उनकी बेटी और बेटे को जद्दे बुला के उनको कोक्स करने के लिए कि बेटा उम्रा कर लोगे अच्छा। तो थोड़ी तस्कीन मिले उनको या फलाना ये मैंने सही। बड़ी बात। अब मैं तो नहीं ये भूल अच्छा नवाज शरीफ ने पाबंदी क्या लगाई जी। कि हसन साहब वो नॉर्मली वो बंदा पंजाबी बोलता है ये भी उसका मुझे खूबसूरत उसका ये म्यूज़िक का शौक ही है सारा मैं तो मुझे उन्होंने कहा कि एक मेरी है फरमाइश है गुजारिश है मेरा नाम कितना है अच्छा, ये सारे वाक्य का। सही। सुना आप आज कोट कर रहे हैं। हाँ अब मेरे दिल पे बोझ मैंने जिंदगी में अब एक आदमी की ख्वाहिश है और नेक ख्वाहिश है मैंने क्या किया जी। मैं उस ज़माने में अखबार जहां में भी वीकली कॉलम लिखता था जावेद रहमान साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार था तो मैं कहता था कि मेरी जान छोड़े मैं तकरीबन डेली में जंग के लिए लिखूंगा कौन लिखेगा अखबार जहां 4 बार लिखना पड़ता है ना हर हफ्ते वो हफ्तर होता है बिल्कुल। मैंने उसमें पूरा ठोक के पैरा इस औरत का इलाज एक ऐसे शख्स ने कराया जो पाकिस्तानी सियासत में बहुत मकबूल है और आजकल जिला वतनी की ज़िंदगी बड़ी बात। गुजारने पे मजबूर है समझ आई बात नाम नहीं वादा किया था मेरा नाम नहीं लेना मैंने नहीं लिया मैंने अपनी बात निभा दी लेकिन जो दिल का मेरे बोझ था खूबसूरत बात आपके अंदर खूबसूरती को जन्म देती है बिल्कुल सही। ठीक है फिर परवेज रशीद नहीं जो मरियम नवाज जी के जी साथ नूलिक। साथ होता जी जी। है उसका पुराना मेरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है हमारे ताल्लुकात नहीं है लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में। जहाँ तस्वीरें भी लगी हुई हैं ये काफ़ी सारी जी जी। इसका मुझे एक दिन फ़ोन आता है ये जब ये ख़त्म हो गया हाँ जी। मुझे फ़ोन आता है परवेज रशीद वो जनरल मैं बात उसकी जनरली बात की कोई सिफारिश या कोई ऐसी नहीं यार कैसा है असी बद किरदार लोग हैं तो मियाँ साहब गए सी किते कादियानिया दे किते कोई पता नहीं की किसी चक्कर चो मैनू हुण तफसील नहीं मिली सही। कि मैं गए सी ते उन्होंने वो बयान देता कि कादियानी भी हमारे भाई हैं और ये कुत्ते भौंकण लग पे अच्छा। खास तरह का जो है क्राउड है सही। मैंने कहा मैं इन्होंने मुंह निबड़ काले लेना। करना मैंने अगले दिन कॉलम लिखा जी। कि बात सुनो दीन का ही नहीं एक रिश्ता धरती का होता है पाकिस्तान में रहने वाला सिख हिंदू ईसाई पारसी हम वतन है मेरे धरती
मुझे तो भगत सिंह पे भी फख्र है, वो को मजहबी मामला तो नहीं था, बिल्कुल। उसने तो मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी ना। जंग लड़ी, जान दी। जी जी। तो मैंने कहा इस तरह तो कोई खारिश नहीं करता जिस तरह तुम, ये कुछ मरदूद ऐसे हैं जो दारा इस्लाम से खारिज, वो जैसे भी हैं उनको, ये बाकी जो उनके मामला हैं उन तक रहो, बेसिक इंसानी हकूक तो है ना। नहीं, इंसानी हकूक को छोड़ो, कि जी। मजहबी सा खानदान है, जी जी। ठीक है, मेरे को अल्लाह बेहतर जाने, मेरे से बेहतर, मैं तो कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, मेरे पे दौरे पड़ते हैं जिंदगी, मैं एक ज़माने में 8 पैरे रोजे कई साल अच्छा। अब नहीं रखता, मेरे पे फिट्स पड़ते हैं मुख्तलिफ तरह। सो ये बात नहीं है। मुझे एक बार वो कमरुज़मान होते थे इनके को राइट हैंड मैन, ये वो मेरा सही। एक बेटों की तरह उस्मान भुट्टा उसके फूफा थे, उन्होंने कहा जी के वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार वो मुझसे उम्र में वो बहुत बड़े थे, डेथ हो गई उनकी, वो राइट हैंड मैन हर वक्त नाल नवाज शरीफ साहब। तो मैंने कहा यार वो अच्छा नहीं लगता, मैं उस वक्त अपने फार्म हाउस पे रहता था, सही। मिली, चला गया मिलेगा जी, मैं मेरी ख्वाहिश है, पता नहीं मियाँ साहब की होगी या उनकी अपनी होगी, मुझे नहीं पता, कि नवाज शरीफ से आप मियाँ साहब से मिले, बड़ी अच्छी खूबसूरत गपशप रही, आई लाइक द मैन। कितनी मुलाकातें रही टोटल नवाज शरीफ साहब से? बस एक? एक इससे पहले मुशाहिद जब वजीर था, वजीर इत्तलात, अच्छा अच्छा। बस। वो मेरे अकेला, तो मैंने कहा अकेला मैं नहीं, मेरा तो बाकी थी कोई नहीं। फिर मजीब शमी साहब सन, अच्छा। तो एक मेजर सईद टमाना होते थे, सितारा जुरत, उनकी वो भी कॉलेज वालों लिखते थे, तो मैं कहा मैं कला अजीब, मैं तो बंदे नहीं जानता नहीं। खैर इसमें जो मुझे बात है तो कहते हैं कि यह बड़ी पुरानी बात है, कब की बात कर रहा हूँ, जब ये जद्दे जुद्दे तो जी जी। वापस आए, तो मुझे वो खूबसूरत लगी वो बात कि वो मरियम दे बच्चे मैनू अबू कहते हैं, अच्छा ते वो कहते अबू तुसी की कालियां फिल्मां देखते रहते हो, पुरानी ब्लैक एंड वाइट। अच्छा। सब लोगों के कुछ मतलब एज ह्यूमन नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी। बिल्कुल अच्छे आदमी होंगे डेफिनेटली, मतलब इस तरह का जो एक सारा एक जो पॉस्चरिंग है, उनकी पॉलिटिक्स और कुछ और चीज़ों से मुझे इख्तलाफ। और हालांकि मैं वहाँ भी उनको छूट देता हूँ, ये जो ढल नहीं होते पग्गां वाले ने मुच्छां वाले, एक जमींदार भी डंगर, हाँ जी। उनको प्लीज करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ा, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे सर। वो है कि थोड़ा इतफाक वाले का मुंडा, ये तो मेरी यंग ही है वो सारा, उनको तो फिर इन्होंने फिर जो कारोबार किया वो मजबूरी होगी जो भी थी, सही। मुझे नहीं पता, लेकिन फिर बहरहाल इन्होंने सियासत को हाँ जी। और सहाफत को दोनों को ठीक। पोल्यूट किया। इसको सर एंड करते हैं इमरान खान साहब पे। यही सवाल जो नवाज शरीफ साहब के बारे में, खान साहब के साथ आपकी इतना देखो, वक्त मैं गुजरा, पहले भी कह चुका खान साहब की एक खूबी एक खामी एज ह्यूमन, पोलिटिकली नहीं। देखो इस तरह को मैं तकड़ी लेके बैठा हूँ नहीं मतलब लेकिन जो आपका मैं वक्त गुजरा था। मैं वही जुमला बोलता हूँ जो मैंने बहुत देर पहले जी बोला, जी। और एक से ज्यादा बार, जी जी। मैंने इमरान जैसी खूबियां किसी में नहीं देखी आज तक, बड़े बड़े लोगों से जी। मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा, वो जो मेरी बायोग्राफी आएगी ना, हाँ जी। पिक्टोरियल बात करूंगा तो तस्वीर, वरना नहीं। फारूक लगारी के साथ मेरा क्या रहेगा, तस्वीर, बीबी के साथ मेरा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका मेरा कितना अच्छा ताल्लुक था, जी जी। तस्वीरों के साथ मिराज खालिद साहब, जिनका भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब, जी जी। वो जब इक़्तिदार से जा चुके थे, उनको हर 2 महीने बाद अल्लाह बख्शे उनको दौरा पड़ जाता था, फ़ोन करते थे, मैं चला जाता, इंग्लैंड होते थे वो चले गए, प्यार था उनसे बहुत, इक़्तिदार में ही मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं नहीं, चुके मैं अवॉइड करता हूँ, सही है। और मैं मिलता भी ना, वो पहले भी कोशिश कर चुके थे। उसके बाद जब मोहम्मद अली दुरानी वज़ीर इत्तलात हुए, उन्होंने कहा सिफारिश की तो सिफारिश हाँ जी। तो नहीं, मेरे भाइयों की तरह हैं जी जी। वो, उस बंदे को मैं इनकार कर ही नहीं सकता, मेरा उसके साथ ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, हमारा तो और तरह का ताल्लुक है आपस में, दोस्ती से भी आगे का है। सही। सो ये इस तरह का वो खूबियाँ जो इमरान में, मतलब मैंने किसी किसी क्या में खूबी है झलक मतलब? वो समझाई भी नहीं जा सकती, बेनियाज आदमी,
मैंने तो दी। वो उसको बड़ा, चूँकि है वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस और बड़ा खाने ये पीने वो का, हाँ जी। फलाना सारा, वो घड़ी के इतने टाइम में इतना, ये कितने किलोमीटर, मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, सही। सच्ची बात। हफ्ते 10 दिन बाद उठा के पहन लेते या क्या। मतलब मादियत प्रस्ती सुनो, नहीं। बात सुनो। जी जी। स्कॉच कॉर्नर में मैं इनका पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया एडवाइजर हूँ। जी जी। उस ज़माने में सेल फोन मुझे रखना पड़ा। अच्छा। उसके बाद मैं इतना तंग आया, मैंने कहा लानत है, ये क्या पुरता। हम्म। सुनो वाकया, जी जी। इसके बारे में कहते क्या है क्या। तो रात का टाइम, दो वाकयात, ज़्यादा तफसील तो छोड़ो। वो स्कॉच कॉर्नर में ऑफिस था उस जमाने में पीटीआई का, स्कॉच कॉर्नर। ये इनका सही। पुराना जमान पार्क वाला घर है ना, आगे नहर है, हाँ जी। अक्रॉस। वो भी इनके किसी ब्रदर इन लॉ का घर था, अभी फिनिशिंग नहीं हुई थी, तो वहाँ सही। ऑफिस था। सही। तो मुझे कहा, "ओ यार भूख लगी है, चल।" अब सुनो, मैं नहीं कर सकता, भूख भी लगी होगी तो मैं नहीं करूँगा। क्या? वो गया तो आगे वो इनके वो पठान, वो मुलाजिम चौकीदार वगैरह। 5-6 वगैरह बैठे खाना खा रहे थे, उनके साथ बैठ के खाना आ जा। मैं कहा नहीं, मुझे तो भूख ही नहीं, हालांकि भूख मुझे भी थी। खान साहब साथ बैठ के खाना खाने हाँ, लगे। अच्छा। फिर एक बार बोले, वो यार वो तू मुझे छोड़ दे, वो गाड़ी छाड़ी भी कोई नहीं है वो। चले गए। वो अजीब चीज़ है यार, आम बंदे की समझ में आने वाली बात नहीं है। ये बाजार छोटी छोटी बातें बहुत। वो चपड़ासी बाहर खड़ा है, बाहर निकल रहा है, कोई लोग आ गए, दरवाजे पे खड़ा है, बात कर रहा है चपड़ासी का साथ, वो कुर्सी पड़ी है साथ, स्टूल, पानी, उसने पानी पी के रखा है, बाकी आधा उठाया पी लिया, ख़त्म। अच्छा। एक दिन मैंने ज़मान पार्क, चूँकि कॉर्नर वाला घर था ना, हाँ जी। मैंने मोड़ मुड़ा, मेरे में मर्सिडीज़ होती थी उस ज़माने में, हम्म। तो मोड़ मुड़ा मुड़ा तो डेड स्लो, पहला ही घर इनका है, बिल्कुल। डेड स्लो था ना। हाँ तो जी। वहाँ 5-4 औरतें खड़ी, कोई 1-2 बंदे खड़े। तो इमरान ने मुझे पैनिक कर दिया, वो निकाल निकाल तेज कर तेज। मैंने उस वक्त तो घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। तो यार मैंने कहा क्या हुआ, हुआ क्या है। वह तो यार ये अब गाली निकाल के, अच्छा। ये मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। जब मैंने गौर ही नहीं किया हुआ, मैंने कहा कौन। कहता वो औरतें नहीं खड़ी थी, 1-2 बंदे खड़े थे। उसके कहने पे मुझे रजिस्टर ही नहीं हुआ, गली खड़े हैं। मैंने कहा क्या मतलब है। कहता कुछ नहीं यार, मुझसे पैसे मांगते हैं, तो मैंने रानी इनकी किसी हमशीरा का निकनेम है। ठीक है। मैं जो हफीजुल्लाह की वाइफ है उनको तो मैं जानता हूँ, बाकियों के साथ नहीं मेरा। सही है। तो मैंने तो रानी के पता नहीं 60,000 या 80,000 रुपया देना है। उस जमाने का 60-80 हज़ार। तो मुझे तो, मेरी तो जेब में पैसे नहीं होते, हम्म। तो मैंने वो अंदर से ला के मैंने 2 दफ़ा ये फिर अब आ गई। पूरा ये जो बेल्ट है, सराइकी बेल्ट, हाँ जी। हमने फिरी। इकट्ठे। सेकंड लास्ट स्पीकर मैं होता था, हम्म। और लास्ट स्पीकर जाहिर, अनथक आदमी, लेकिन थकन आई। सुनने वाली बातें हैं। जी जी। वो ढाबा देख के रुक गया, मंजी तो पे सौ गई, नंगी चार भाई। लोग कहते हैं उसमें तकब्बुर बड़ा है, ये बात फिर कहाँ से आ जाती है? खान साहब में तकब्बुर बड़ा है। चबल हैं, देखने के लिए आंख चाहिए। हम्म। तो बूथा चुके 4 दिन लेके मुल्क के जान दे के हमने फलाना देखा, वो देखा, मैंने लाहौर नहीं देखा आज तक। 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मैं 100 साल भी यहाँ रहूँ मैं नहीं देख सकूंगा। क्यों? देखना काफी नहीं होता, अंदरून शहर जब तक 2 साल रहोगे नहीं अंदर। मैं तो नहीं कह सकता, कोई शोधा उठ के कह दो कि मैंने ये भी देखा वो भी, तो मैं घूमी है दुनिया, झोंके की तरह गुजर जाते हो आप इस एक मुल्क में। बिल्कुल। अकेला पेरिस जो है, हाँ 1.5 साल गुजारो ना, तो आप जाके महीना 20 हाँ दिन जी। फलाना जमनी बालन ये वो, ये क्या देखना आप। इसी तरह इंसानों का भी, ये याद रखना, हम इंसानों को वैसे ही जैसे शहरों से गुजर जाता है। मैं देखो सुनो, शदीद गर्मी, हाँ जी। सराइकी बेल्ट, मुझे अब जगह, तो मैं और ये इमरान जाके ठहरते थे एक ही जगह पे। जी। वो हमारा, हम दोनों का बंदोबस्त जो वहाँ के लोकल ओहदेदार होते थे उन्होंने किया हुआ होता था, ठीक। सही। तो जिधर हम गए वो रात जलसा ले,
शदीद गर्मी, बुरा हाल। हम्म। तो बहुत बड़ा बरामदा, और ज़ाहिर है वहाँ के जो चौधरी टाइप ये वो इस तरह के लोग ही थे ना उनके हाँ जी। साथ, तो वो इस तरह हम्म। वो बरामदा हाँ जी। यूं करके, यूं इधर वाला कमरा इमरान का, उसके साथ वाला सामने दरवाज़ा वो मेरा। ठीक। अब रात के 12 बजे, पता नहीं 11 बजे जलसा ख़त्म हुआ, शदीद गर्मी। अब गए, हाँ जी। इससे बहुत कुछ शख्स होता है देखने में, ये मामूली बातें हैं। गए तो बैक वक्त ही मैंने और इमरान ने अपने अपने दरवाजे के साथ साथ, ठीक इसका है। ये कमरा, मेरा ये दरवाजा, बिल्कुल। इसने किया 2-3 टनों वजनी गालियां दी और वापस बंद करो एसी। तो गर्मियों में एसी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। कैसा है? हैरान मैं की बात। गया, सुकून खत्म। अगले दिन सुबह का सुन लो। हाँ जी। मुझे पता था अब क्या होगा, मुझे तो पता था। ये पौना घंटा बाहर मच्छरों में बैठा रहा। अच्छा। खिड़कियां दरवाजे खोलो, ये तो मेरे सामने थे, वो खुल गए। अगले दिन बंद हो, मैं नॉक किया, मैं आ जाऊँ, वो आ गए। तो मैं तो उठा हुआ था, मुझे पता भी था कि फलां जगह कोई और को पता नहीं वहाँ 150 बंदा इकट्ठा किया। तो मैं, वो मुझे कहते हैं कि सर वो खान साहब को जगह है, तो मैं कहा जाके जगा दो जी, वो टाइम है, मीटिंग है, फलाना। तो मैं कहा जगा दो जाके, कि नहीं हमने नहीं, वो इतना उसका कैरिज्मा इस तरह। मैं गया जाके, मैंने एक दफ़ा नॉक किया और नहीं, वो मैंने ठोड़ा मारा, दरवाज़ा खोल के मैं अंदर हूँ, धुत सो। मैंने मैंने कहा मीटिंग, और जब वो खड़ा हुआ ना, तो बेड देख के यूं लगता था 2 बाल्टियां पानी की हैं ऊपर, पसीने की वजह से। हाँ। गर्मियों में एसी नहीं, सर्दियों में हीटर नहीं। सर जी, तकब्बुर वाली बात कहाँ से आ गई फिर? इतना डाउन तो साल एटीट्यूड में। होता है बाज़ औक़ात। हाँ जी। देखो ना, बाज़ औक़ात लोग इस बात से अखज़ कर लेते हैं कि मैं चूंकि मिलता मिलाता नहीं हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करता, हाँ जी। मैं जवानी में भी नहीं करता था। ये नहीं कि वो आपकी बात है, नहीं, मेरा टाइप नहीं। कोई जिम खाने बैठा है, कोई चपड़ खनातिया, कोई पीसी बैठा है, कोई अवारी बैठा है, कोई रॉयल पाम बैठा है, मेरा नहीं टाइप, खत्म। मिलता नहीं हूँ मैं। लोग समझते हैं अच्छा एटीट्यूड है। हाँ। मैं थोड़ा लाउड होता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब पाकिस्तान के बारे में बात करो या इस तरह की बातें करो। जी जी। तो लोग समझते हैं ये बहुत, पता नहीं। मुझे बेशुमार फैमिलीज मिलने आती हैं बैरून मुल्क से, किसी जानने वाले को आपके साथ पता लगा जी मेरी को सलाम दुआ है तो हमें मिलवा दें। नॉर्मली 80% वो फैमिली होती है पूरी। शौहर ये बात नहीं करता। कमाल की बात बताऊं, जी। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वो खातून खाना, बच्चे होते हैं साथ, या उन बच्चों में से कोई बच्चा 20 मिनट से आधा घंटा लगता है, कहते हैं आप तो इतने पोलाइट हैं, इतने हम्बल हैं, इतने लविंग हैं। अब ये एक तासुर है। हाँ जी। वो कहते हैं, तो मैंने कहा मैं बल्कि वो छेड़ता हूँ उनको। तो अगर मोस्टली ये ख़वातीन ये बात करती हैं बंदे की, तो मैं कहता हूँ कि बेटा अभी पाकिस्तान के बारे में जिक्र शुरू कर दो तो बीपी वही हाई। असर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो नाज़रीन, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।